मित्रों, जब भी मैं धर्म की बात करता हूँ तो उसमें विज्ञान के पहलू को लाने की कोशिश पहले करता हूँ। आज का ये वीडियो भगवान श्री राम के ऊपर है, जिसमें भगवान श्री राम ने अपने स्वयंवर के समय में जिस शिव धनुष को तोड़ा था वह वास्तव में अपार शक्ति और भयंकर दिव्यास्त्रों को चलाने का माध्यम था। मित्रों, ऐसे ही हमारी महान संस्कृति और हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी अद्वितीय जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। ऐसी ही जानकारी और अधिक पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी हिंदू भाइयों में शेयर जरूर करें। मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान शिव का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, बल्कि उस समय का परमाणु मिसाइल यानी कि ब्रह्मास्त्र छोड़ने का एक यंत्र था। रावण की दृष्टि उस पर लगी थी और इसी कारण से वह भी स्वयंवर में आया था। उसका विश्वास था कि वह शिव का अनन्य भक्त है। दोस्तों, राजा जनक को भय था कि अगर यह रावण के हाथ लग गया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, अतः इसका नष्ट हो जाना ही उचित होगा। उस चमत्कारिक धनुष को चलाने की विधि सिर्फ कुछ लोगों को ही ज्ञात थी। स्वयं जनक, माता सीता, आचार्य श्री परशुराम, आचार्य श्री विश्वामित्र, सिर्फ इतने ही लोग उस धनुष को चला सकते थे। मित्रों, आचार्य श्री विश्वामित्र ने उसको चलाने की विधि प्रभु श्री राम को बताई और कुछ अज्ञात तथ्य को माता सीता ने श्री राम को वाटिका गमन के समय बताया था। वह धनुष बहुत ही पुरातन था और प्रत्यंचा चढ़ाते हुए टूट गया। आचार्य श्री परशुराम कुपित हुए कि श्री राम को चलाने की विधि नहीं आती। पुनः आचार्य विश्वामित्र एवं लक्ष्मण के समझाने के बाद कि वह एक पुरातन यंत्र था, संचालित करते वक्त ही टूट गया। समझाने के उपरांत ही श्री परशुराम का क्रोध शांत हो गया। मित्रों, वो धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, वह शिवजी का धनुष उस जमाने का आधुनिक न्यूक्लियर वेपन था। हमारे ऋषि मुनियों को तब चिंता हुई जब उन्होंने देखा कि शिवजी के धनुष पर रावण जैसे लोगों की कुदृष्टि लगी हुई है। जब इस पर विचार हुआ कि इसका क्या किया जाए, अंत में निर्णय हुआ कि आगे भी गलत हाथ में जाने के कारण इसका दुरुपयोग होने से भयंकर विनाश हो सकता है, अतः इसको नष्ट करना ही सर्वथा उचित होगा। मित्रों, हमारे ऋषियों यानी कि तत्कालीन वैज्ञानिकों ने यह पता लगा लिया था कि धनुष पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको विभिन्न विभिन्न एंगलों से दबाने पर इसको नष्ट किया जा सकता है, और यह भी निर्णय हुआ कि इसको सर्व समाज के सम्मुख ही नष्ट किया जाए। अब इसके लिए आयोजन और नष्ट करने हेतु सही व्यक्ति को चुनने का निर्णय देवर्षि विश्वामित्र को दिया गया। तब सीता स्वयंवर का आयोजन हुआ और प्रभु श्री राम जी द्वारा वह नष्ट किया गया। पिनाक धनुष का रहस्य। मित्रों, लोक मान्यता के अनुसार दधीची की हड्डियों से वज्र, सारंग तथा पिनाक नामक 3 धनुष रूपी अमोघ अस्त्र का निर्माण किया गया था। वज्र इंद्र को मिला, सारंग विष्णु जी को मिला, जबकि पिनाक धनुष शिव जी को दिया गया, जो धरोहर के रूप में जनक के पूर्वज देवरात के पास रखा हुआ था। इसी पिनाक धनुष को श्री राम ने तोड़कर इसको विघटित किया था। कहाँ है श्री राम का तोड़ा हुआ धनुष? दोस्तों, भारत नेपाल के रिश्तों में भले ही कुछ तख्तियां आ गई हों, लेकिन इन दोनों देशों के बीच युगों युगों का नाता चला आ रहा है। इसका सबूत पौराणिक ग्रंथों में ही नहीं बल्कि नेपाल में स्थित मंदिर स्वयं ही देते हैं। तो मित्रों, आइए इस बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। राजा जनक के शासनकाल में मिथिला क्षेत्र बिहार के सीतामढ़ी से लेकर जनकपुर तक का क्षेत्र आता था। देवी सीता का भूमि से प्राकट्य सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में हुआ था, जबकि लालन पालन जनकपुर धाम में हुआ था। आज जनकपुर नेपाल में आता है। यहाँ देवी सीता का प्राचीन मंदिर है। कहते हैं कि इसी स्थान पर राजा जनक का महल हुआ करता था। यही देवी सीता ने विवाह के पहले अपना समय बिताया था। मंदिर में स्थापित देवी सीता की स्वर्ण की प्रतिमा 1657 में मिली थी। इस स्थान की खोज एक सन्यासी ने की थी। दोस्तों, आज भी हर साल विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या से नेपाल के जनकपुर में बारात पहुंचती है। इसे भगवान राम और देवी सीता के विवाह के वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। धनुषा धाम की कहानी। दोस्तों, धनुषा धाम का संबंध भी त्रेता युग से है। प्राचीन मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था तो धनुष का एक टूटा हुआ टुकड़ा आकाश में, दूसरा टुकड़ा पाताल में और तीसरा टुकड़ा धरा में गिरा था। जो हिस्सा धरा पर गिरा था वही स्थान धनुषा धाम है, जो कि नेपाल में है। तब से ही इस स्थान पर भगवान शंकर के पिनाक धनुष के अवशेष की पूजा अर्चना क्रम से चली आ रही है। दोस्तों, भारतवर्ष की गौरवशाली गाथा
संसार में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।